Good afternoon, student. Student, we have already discussed about the topic nutrition. We were discussing about two type of nutrition. Two type of nutrition. तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा था हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. We have already discussed autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition happens only in plants. ये केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो कि हम 7th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ये एनिमल्स में होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है. तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो आज हम इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. इसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है. पैरासिटिक और तीसरा सेप्रोफाइटिक. ये सभी क्या है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं. आज हम विशेषकर होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट, होलोजोइक जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है. होलो का मतलब होता है होल, यानी कि समस्त, पूर्ण. जोइको मीन्स एनिमल्स. जोइकोज क्या होते हैं? और फूड. जोइको मीन्स फूड भी होता है. तो मेनली दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स, animals, higher animals like cow, buffalo, loin. उसके बाद some unicellular animal like amoeba. इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है? द मोड्स ऑफ nutrition in which a living organism take food in solid form means an organism intake solid food particle. तो इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं.
कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे फूड इंजेस्ट करता है तो इनटेक सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है। ये सॉलिड फूड बाद में सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड फूड ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के द्वारा। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है आफ्टर डाइजेशन, उसको बॉडी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है 5 डिफरेंट स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो है वो है इंजेक्शन, जो 5 स्टेप्स जो है, तो इसमें पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब इनटेक सॉलिड फूड पार्टिकल। सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन जो सेकेंड स्टेप है, इसमें क्या है, सॉलिड फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है। ये प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल बाय स्पेशल एंजाइम। ये जो ब्रेक डाउन होता है किसके द्वारा होता है, कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं, ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं। ये स्पेशल केमिकल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। तो इनके द्वारा फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन after breaking food into simpler form, it is absorbed by the body. इसके बाद जो फोर्स absorb the digestive food प्रोसेस होता है जिसमें डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब आता है फोर्थ जो प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका उपयोग एनर्जी, ऊर्जा के लिए और वेरियस प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि एब्जॉर्ब फूड is used to get energy and last जो प्रोसेस आता है जिसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल जो भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इसके द्वारा जो है इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड, वेस्ट और अनडाइजेस्टेड भी बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड।
तो ये 5 स्टेप्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, like human beings and other organism like amoeba. Amoeba is a unicellular organism. amoeba क्या है? अब ये जो है न्यूट्रिशन इन अमोइबा, तो यही जो न्यूट्रिशन है ये अमोइबा के अंदर ये 5 स्टेप्स में ही होता है। इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये सभी 5 स्टेप डाइजेस्ट न्यूट्रिशन के एक सिंगल सेल में होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल, जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है जो एक ही सेल का बना होता है। तो अमोइबा क्या है? मूव्स थ्रू देयर पसूडोपोडियम। पसूडोपोडियम को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फुट यानी कि दिखावटी पैर का निर्माण करता है। इसके लिए अपने किसका यूज करता है? सेल मेम्ब्रेन और एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, तो इस तरह से जैसे ये अमोइबा है, इसका नीचे इधर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म है, और ये जो कवरिंग है बाहर की ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर ये क्या है? जेली लाइक मटेरियल, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इसका जो ये सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे इसको मूवमेंट करना है, तो मूवमेंट के लिए ये क्यों मूवमेंट करता है? टू गेट फूड। जैसे ये फूड पार्टिकल प्राप्त करना होता है तो ये अपनी सेल को इस तरह से निर्माण करता है। ये कप शेप आकृति बनाता है। ये है फूड पार्टिकल। ये अपने अंदर फूड वेहिकल का निर्माण करता है। तो ये जो फूड पार्टिकल बनाने के लिए इस तरह के फॉल्स फीट बना लेता है अपने सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का उपयोग करके। इसको बोलते हैं पसूडोपोडियम। तो ये इस तरह से फूड को इंजेस्ट कर लेता है। तो ये इस तरह से इंजेक्शन हो गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें क्या है? जो अमोइबा है इंजेस्ट करने के बाद ये क्या करता है? इसका जो फूड वेहिकल बनता है, ये फूड पार्टिकल को एक स्पेशल केमिकल इसके वेहिकल के द्वारा रिलीज होता है। स्पेशल केमिकल, ये स्पेशल केमिकल्स क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। एक स्पेशल केमिकल रिलीज करता है जिसके द्वारा ये फूड क्या है? सिंपलर फॉर्म में फूड पार्टिकल
ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद जो अमोइबा है ये फूड पार्टिकल को अब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब ये इसको स्प्रेड कर देता है सेल के एंटायर सेल के अंदर स्प्रेड कर देता है। तो ये जो प्रोसेस था ये डाइजेशन। थर्ड जो स्टेप था ये एब्जॉर्प्शन, पूरी जो सेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। थर्ड जो प्रोसेस होता है फूड वेक्टर इसमें वेनिस्ड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो अमीबा की बॉडी है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, स्पीड होता है। एसिमिलेशन में ये टू पर्पज में अपने जो फूड जो उसने अब्जॉर्ब किया है उसका उपयोग दो कार्यों के लिए करता है। पहला तो टू गेट एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करना, और सेकेंड फॉर ग्रोथ। तो जो टू प्रोसेस इसमें ये करता है एसिमिलेशन, एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए ये उपयोग करता है। और जो लास्ट जो स्टेप आता है इसके अंदर वो है इजेशन। इसका न्यूक्लियस है सेल के किसी भी पार्ट से ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। तो ये सारे प्रोसेस एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप्स में होता है। और इसी तरह इस तरह के जो पोषण की क्रिया होती है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है। इसी 5 स्टेप्स के अंदर इसमें हम देखते हैं जैसे इन ह्यूमंस में जो इंजेक्शन होता है यानी कि टू इनटेक फूड वो किसके द्वारा होता है? थ्रो माउथ, मुंह के द्वारा होता है, थ्रो माउथ। माउथ के अंदर आपने देखा होगा जब आपके पसंद का खाना बन रहा होता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो उसी तरह वो पानी मुंह के अंदर क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है? प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। इसका निर्माण करते हैं सलाइवा, सलाइवा का निर्माण करते हैं। जिसे कहा जाता है डाइजेशन जो है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर एक पेटाइलिन नाम से एंजाइम होता है। ये क्या है? एंजाइम होता है जो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलता है, शुगर में चेंज करता है। ये एंजाइम
इस तरह से जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं तो बाइट काटने के लिए हमारे जो सामने के दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसीजर, ये इंसीजर क्या है, भोजन को काटने में हेल्प करते हैं। फिर बैक साइड में फ्लैट टीथ होते हैं, ये हेल्प करते हैं टू बाइट। भोजन को। फिर आते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ये भोजन को ग्राइंड करने में, ये बड़े फ्लैट चौड़े दांत होते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ये भोजन को ग्राइंड पीसने में, क्रश का मतलब कुचलना होता है, इनकी सिंपलर फॉर्म में बदलने में हेल्प करते हैं। कैनिन्स होते हैं, ये जो कैनिन्स है ये भोजन को टीयर करने में, फाड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मुंह के अंदर ही स्टार्ट होता है। इसके बाद कई बार क्या है, भोजन का टेस्ट सही नहीं होता तो क्या हम उसको स्पीट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारे मुंह के अंदर टंग होती है, जीभ, ये हेल्प टू टेस्ट। जीभ का उपयोग किसके लिए होता है, टू टेस्ट। ये विभिन्न टेस्ट जैसे स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सॉर, ये 4 टाइप के टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि हमने एक प्रोसेस इसका इंजेक्शन पढ़ा है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो वो डाइजेशन क्या होता है, सेकंड इंजेक्शन के बाद फूड को निगल दिया जाता है, स्वॉलो किया जाता है मसल्स के द्वारा, बाय फोर्स ऑफ मसल्स। फिर ये एक ऑइसोफेगस में, इसोफेगस एक, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या होती है, फूड पाइप। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है लगभग, और एंड होती है ये स्टोमक में, स्टोमक के पास जाके समाप्त होती है। तो इसके अंदर जो एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं, ये इसका क्या है, वेव लाइक मूवमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो वेव मसल्स के द्वारा होती है मूवमेंट बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स के द्वारा होती है। तो इस तरह से ये डाइजेशन स्टोमक में जाके होता है। स्टूडेंट, I hope the next step we will discuss next time. Thank you. Have a nice day.